श्री गणेशाय नमः। बोले गणेश भगवान की जय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय सीताराम की जय, राधे श्याम। महान व्यक्तित्व कैसा? संत तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, रामचरितमानस जी को प्रणाम करते हुए भगवान जी की मर्यादिक और उनके कुल के लिए जो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मनुष्य के कुल का प्रभाव यानी कि उसके बुजुर्गों की तपस्या, जैसा जैसा उसके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने घर परिवार के लिए, उस कुल के लिए आचरण किया है, व्यवहार किया है, तप किया है, जप किया है, उसी के आधार पर कुल का निर्माण होता है। उसी के आधार पर उस कुल का व्यवहार होता है, वचन पालन होता है। तभी तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तभी तो भगवान जी ने अपने कुल के लिए, अपने वचन के लिए, अपने कुल के वचन के लिए 14 वर्षों का वनवास और राज को गेंद की तरह छोड़ दिया भाई भरत जी के लिए। भरत जी ने अपने कुल के लिए, अपनी मर्यादिक कुल के संस्कार के लिए, भगवान जी के लिए छोड़ दिया, यानी कि उसकी राज की एक प्रकार से गेंद बना दी। कभी इस पाड़े कभी उस पाड़े। आजकल जितने भी झगड़े फसाद, आज राज प्राप्त करने की क्या क्या व्यवस्थाएं, कितना गिरकर आदमी अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहा, अपना राज इकट्ठा कर रहा, अपनी राजनीति कर रहा, जीवन का पालन कर रहा। और तो भगवान राम जी ने अपने कुल के लिए 14 वर्षों का जो कठोर तप और अपने कुल की धारणा को स्तंभ रूपी जो मजबूत एक विशाल ऊंचाई पर जो अपने कुल को ले गए, तो उसके पीछे उनकी मेहनत, लगन, त्याग, तपस्या, परिश्रम और चरित्र का निर्माण ही उनकी इस विजय का कारण है। इसलिए हम सभी को भगवान जी के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा चरित्र सुंदर हो, वचन पालनहारी हो और किसी प्रकार का कोई अहंकार ना हो। त्याग करते समय हम अधिक देर तक ना सोचें, छल कपट की कमाई ना करें, अपने जीवन के व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जिंदगी में कभी हताश मत होना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यानी कि कहने का भाव है कि जीत किस प्रकार से हो जाए, किस बात से हो जाए। यदि अपना जीवन किसी ने पूरी ईमानदारी के साथ में सारा जीवन जी लिया, किसी से कोई छल नहीं किया, कपट नहीं किया, किसी की निंदा नहीं करी, किसी की फालतू स्तुति नहीं करी, और धर्म पूर्वक और कर्तव्य क्रम के साथ में अपना जीवन का निर्वाह किया, भले ही से गरीबी में रहा लेकिन कर्तव्य पूर्वक अपना जीवन का निर्वाह किया, तो उसने अपने जीवन में जीत ही प्राप्त कर ली।
क्योंकि उसके पास में छल कपट की किसी प्रकार की कोई कमाई नहीं थी। इसलिए हम सब का कर्तव्य है, भगवान संत तुलसीदास जी हमसे कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी पर हमें सबने अपने कुलों की स्थापना करनी चाहिए और अपने कुल में कोई कलंक ना लगे। वचन का हमें जो जिसके साथ में व्यवहार कर दिया, वचन दे दिया, उसका हमें पालन करना चाहिए। त्याग करते समय में ये नहीं देखना कि मात्रा नहीं देखनी कि कितना छोड़ना पड़ रहा, कितना देना पड़ रहा, कितना त्यागना पड़ रहा। हमें जो ध्यान रखना है अपने वचन का रखना है, कर्तव्य कर्म का रखना है और इतने मजबूत इरादों से, अपने हौसलों से जीवन को गुजारना है कि हम कहीं भी कमज़ोर ना पड़े। हमारे सद्गुण ही हमारी संपत्ति है। जीवन में यदि देखा जाए तो सच्ची संपत्ति है तो सद्गुण सच्ची संपत्ति है और दुर्गुण विपत्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गुण धारण करता है तो उसने विपत्ति को बुलावा दे दिया, और यदि किसी ने अपने जीवन में सद्गुण धारण कर लिए तो उसने सच्ची संपत्ति प्राप्त कर ली। तो इसलिए हमें अपने कुल को मान बनाने के लिए सद्गुण की संपत्ति इकट्ठी करनी होगी, मर्यादित जीवन जीना होगा, अच्छे काम करने होंगे, परिश्रम करना होगा और नेक कमाई के आधार पर ही अपने जीवन का निर्वाह करना होगा। हमें किसी की चमक में नहीं फंसना, किसी की धमक में नहीं फंसना। हमें अपना सच्चा जीवन जीना है और भगवान जी के चरणों में विश्वास करके अपने जीवन को ठीक ठीक निर्वाह करना है। यही एक महान व्यक्तित्व है, इसी से चरित्र निर्माण है, इसी से सभी संकल्प पूरे हों। तो इसलिए हमारी प्रार्थना यही है, इस आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इस राम दर्शन चैनल के माध्यम से आप सबको यही संदेश है कि जीवन सुंदर हो, मधुर हो और कल्याणकारी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा लक्ष्मी पापी गर्भी होय। इसलिए यही दो चीज़ व्यक्तित्व के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है कि संतों का, अच्छे लोगों का आना जाना हो और भगवान के नाम की चर्चा हो। कोशिश यही रखो कि इन दो में ही अपना जीवन ज़्यादा बीते। हमें हर संकल्प को मजबूती से अपने अच्छे कर्मों के लिए संकल्प करना है और संकल्प को मजबूत करते हुए अपना जीवन जीना है। इसलिए हमारी यही इच्छा है और ये ऐसा नहीं कि भाई एक व्यक्ति का है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हम सब ने अपना सब करो सुधार, तभी लगेगा बेड़ा पार। हम सब ने अपना सब ने सुधार करना है। जब हम अपना नहीं सुधार करने के दूसरे कैसा होगा भाई। सबसे पहले सुधार में बहुत सादी बात है भाई, झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी की। पर निंदा से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है, झूठ से बड़ा, छल कपट से बड़ा कोई पाप नहीं है। और नशा मुक्त जीवन हो, नशा मुक्त परिवार हो, सद्व्यवहार हो, जितनी भी बुराई है उनको छोड़ने का प्रयत्न करें। एक एक करके अपने जीवन को बिल्कुल धो मैज कर बढ़िया बनाना है और जीवन को ऊंचाई के शिखर पर लेकर जाना है। यही आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने जीवन को ऊंचाई दें और जीवन को सुख में और सुंदर बनावें और भगवान जी को आदर्श मानते हुए, परमात्मा जी को आदर्श मानते हुए चरित्रवान बने और रामायण जी का और गीता जी का अध्ययन करें। आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और आप सभी के लिए भाई अपनी तरफ से आप सबको बधाई देते हुए यही कामना करता हूँ कि आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, अच्छा हो
और आप नेक कमाई करें। इसी सद्भावना के साथ मैं आप सबके लिए शुभकामना करते हुए आप सबको जय राम जी की, जय हनुमान जी की। ओम शांति।